ओम नमः शिवाय, नमो नमः। ओम श्री शिव महापुराणाय नमो नमः। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण पंचमी उमा संगीता अथ प्रथमोध्याय। पुत्र प्राप्ति के लिए कैलाश पर्वत पर गए हुए श्री कृष्ण का उपमन्यु से संवाद सुनिए। यो दत्ते भुवानानि सत्वगुणवांशष्टा संश्रय सहंगर्ता तम संवितो गुणावर्ती माया मातित्य स्थिता सत्यानंदमनंत बोधममलम ब्रह्मादि संज्ञा स्पंदम नित्यं सत्तसम व्याधाधिगतम पूर्ण शिवम धीमहि। जो परमात्मा सत्वगुण से युक्त होकर अर्थात सत्वगुण का आश्रय लेकर 14 भुवनों को धारण करते हैं, रजोगुण का आश्रय लेकर सृष्टि करते हैं, तमोगुण से समन्वित होकर संहार करते हैं एवं त्रिगुणमयी माया से परे होकर स्थित हैं, उन सत्य आनंद स्वरूप अनंत ज्ञान संपन्न निर्मल ब्रह्मा आदि नामों से पुकारे जाने वाले नित्य सत्वगुण के आश्रय से प्राप्त होने वाले तथा अखंड शिव का हम ध्यान करते हैं। ऋषिगण कहते हैं, सूत सूत महाप्राज्ञा व्यास शिष्य नमस्ते चतुर्थी कोटरोदाख्या श्राविता संगीता त्वया। हे सूत जी, हे महाराज, हे महाप्राज्ञ, हे व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आपने हमें कोटि रुद्र नामक चतुर्थ संगीता सुनाई है। अथो मांस संगीतांता स्तनान ख्यान संवितम ब्रूहि शंभो सुचरित्रम वै सांबस्य परमात्मना। अब आप उमा संगीता में विद्यमान विविध आख्यानों से युक्त पार्वती सहित परमात्मा शिव के चरित्र का वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, महर्षिया शौनकाला शृणुत प्रेमतः शुभम शांकरम चरितम दिव्यम भुक्ति मुक्ति पदम परम। हे शौनकादि महर्षियों, अब आप लोग मंगलमय भोग तथा मोक्ष को देने वाले दिव्य एवं उत्तम शिव के चरित्र को प्रेम पूर्वक सुनिए। इति दशम पुण्य प्रसनम पृष्ठवान मुनिसत्तमः व्यासः सनत कुमारं वै शैवम सच्चरितम जगहो। किसी समय मुनियों में श्रेष्ठ व्यास जी ने ऐसा ही पवित्र प्रश्न सनत कुमार से पूछा था। तब उन्होंने शिव जी के सुंदर चरित्र का वर्णन किया था। सनत कुमार बोले, वासुदेवाय यथ प्रोक्तमुपन्नमहु महर्षिणा तदुच्यते मया व्यासचरितम ही महेशुतु। हे व्यास जी, महर्षि उपमन्यु ने श्री कृष्ण से जिस प्रकार शिव चरित्र का वर्णन किया था उसी को मैं कहता हूँ। पुरा पुत्रार्थम मगत कैलासम शंकरालय वासुदेव सुतः कृष्ण स्तपस्तुम शिवस्य ही। पूर्व काल में वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण पुत्र की कामना से शिव जी की तपस्या करने के लिए शंकरालय कैलाश पर गए। अत्रोपमन्यु सदष्टवा तपंतम संगम उत्तमे प्राणम भक्त्या सा मुनिम पर्यपृच्छ कृतांजलि। वहाँ पर्वत के उत्तम शिखर पर मुनि उपमन्यु को तप करते देखकर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे पूछने लगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं, उपमन्यो महाप्राग शय प्रवर्ण सनमते प्रोक्तात्मगनम तप्तुम तपोत्रम गृशस्य ही ब्रूहि शंकर महात्मयम सदानंद कर्म मुने यचुत्वा भक्तिता कुर्या तप ऐश्वरमुत्तमम। हे महाप्राग, हे शैव प्रकर, हे सन्मते, हे उपमन्यु जी, मैं पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी की तपस्या करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। हे मुने, निरंतर आनंद प्रदान करने वाले शिव महात्म को कहिए, जिसे सुनकर मैं भक्ति पूर्वक महेश्वर का उत्तम तप करूं।
तब सनत कुमार जी बोलते हैं, इति श्रुत्वा वचस्तस्य वासुदेवस्य धीमता तत्वाच प्रसन्नात्मा रापमन्यु स्मरं शिवम। उन्हें बुद्धिमान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर महर्षि उपमन्यु प्रसन्नचित होकर शिव जी का स्मरण करते हुए कहते हैं, और उपमन्यु बोले, शृणु कृष्ण महाशैव महिमानं महेशुतः यमुद्राक्षमहं शंभो भक्तिवर्धनम् उत्तसं तपास्थोऽहं समुद्राक्षं शंकरं च तदायुधान् परिवारं समस्तं च विष्णुवादीनमराधिकान्। हे महाशैव श्री कृष्ण, हे महेश्वर, महेश्वर शिव की भक्ति को बढ़ाने वाली जिस उत्तम महिमा को मैंने स्वयं देखा है उसे आप सुनिए। तप में स्थित मैंने शंकर, उनके आयुधों, उनके समस्त परिवार एवं विष्णुवादी देवगण का प्रत्यक्ष दर्शन किया। त्रिविरंशहे शोभमान जस्त सुख पयम वयम एक पादम महादष्टम सज्जवाल कवैक मुखे द्विसहस्रमायुखानां ज्योतिष त्रिविराजितं सर्वास्त्र प्रारब्ध मनेकाक्षम सहस्त्रपातः। मैंने देखा कि वह पाशुपत 3 फलकों से शोभित शाश्वत सौख्य का हेतु अविनश्वर एक पादात्मक विशाल दाढ़ों से युक्त मुखों से मानो आग उगलता हुआ सहस्त्र सूर्यों की किरणों के प्रकाश से दे दीप्यमान सहस्त्र चरणान्विता अनेक नेत्रों से युक्त था सभी प्रमुख आयुधों को अभिभूत करता हुआ भगवान शंकर के समीप में स्थित है। यस्य कलमांत समये विश्वं संगति ध्रुवं नावाद्यो यस्य च भवेत्रलोके सचराचरे महेश्वर भुजोत षष्ठं त्रैलोक्यं सचराचरं निर्दाह कृतमकृतस्रं निमेषार्धन्नं संशयः। जो कल्प के अंत में विश्व का संहार कर देता है, जिसके लिए इस चराचर त्रैलोक में कोई भी आबद्ध नहीं है। भगवान महेश्वर की भुजाओं से छूटा हुआ वह पाशुपात चराचर सहित संपूर्ण त्रिलोक को शीघ्र ही आधे पल में दग्ध कर सकता है, इसमें संदेह नहीं है। तपस्ततो रुद्रपार्श्वस्थं दृष्टवानं वयं गुहामस्त्रं परं चास्य न तुल्यमादिकं क्वचित् यत्ताक्षूलमिति ख्यातं सर्वलोकेषु शूलिनः विजया विदत् धर्मतदुग्रं सर्वशास्त्रनाशकं दरेदमनमहि गक्तासां शोषयेदमनोदिकं पतायेदाखिलं ज्योतिचक्रं यन्यात्र संशया। तप में स्थित मैंने रुद्र के समीप में विद्यमान अविनाशी गुहा अस्त्र को देखा, जिसके समान तथा बढ़कर कोई भी अस्त्र नहीं। उन शिव जी का सभी लोकों में शूर नाम से प्रसिद्ध जो विजय अस्त्र है, वह अत्यंत उग्र है, समस्त शास्त्रों का विनाशक है, और जो संपूर्ण पृथ्वी को विदीर्ण कर देता है, जो समुद्र को सुख डालता है, और जो संपूर्ण नक्षत्र मंडल को गिरा देता है, इसमें संशय नहीं है। यौवनाश्वो रतो येन मंदाता सबला पुरा चक्रवर्ती महातेज त्रैलोक विजयो नृपा धर्मविष्टो रहेयश्च निक्षिप्तो लवणासुरा सत्वगुणं निपितं युद्धे सामूयुषामुक्ता तस्मिन् दैत्ये विनष्टे हेतु रुद्रहस्ते गतं तु यत् तच्छूलमिति तीक्ष्णाग्रं संत्रासजनं महत्। जिसने पूर्व काल महाबली चक्रवर्ती त्रैलोक विजय महातेज से संपन्न युवनाश पुत्र मानधाता को विनष्ट कर दिया, जिसने परशुराम जी के माध्यम से महाअभिमानी है यानी कि कार्तवीर्यार्जुन का संहार करवाया,
जिसने युद्ध के लिए स्वयं शत्रुघ्न को आमंत्रित कर अधर्म निरत लवणासुर का विनाश करवाया, उस दैत्य लवणासुर का वध हो जाने पर जो पुनः शिव जी के हाथों में पहुंच गया, वह शूल तीक्ष्ण अग्रभाग वाला तथा घोर भय उत्पन्न करने वाला है। त्रिशिखाम प्रकुटी कृत्वा तर्जयन्तमिव विस्ततं विधूमानु लंशंकाशं बालसूरनिबोधितम् सर्पहस्तमनिदे निर्देश्यं पाशहस्तमिवान्तकं परशुतीक्ष्णधारं च सर्पाधैश्च विभूषितं कल्पान्तदहेनाकारं तथा पुरुषव्यग्रं यत्तदार्घवारामस्य क्षत्रियान्तकरं रणे रामो यद्रमासित्यः शिवदत्तस्य वै पुरा त्रिसमातकृतो सा छत्रं ददार्षतो मुने। हे श्री कृष्ण, 3 फलकों वाला होने से मानो भवों के 3 जगह से टेढ़ी कर विरोधियों को डांटता हुआ सा धूम रहित अग्नि के समान उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमय सबसे युक्त होने के कारण पाशधारी यमराज के समान तथा अवर्णनीय वह त्रिशूल भगवान शंकर के समीप स्थित था। इसी प्रकार सर्प आदि से विभूषित तीक्ष्ण धार वाला तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान स्वरूपवान वह परुष भी साक्षात पुरुष देह धारण कर शिव जी के निकट उपस्थित था, जिसने भृगवंशी परशुराम के क्षत्रिय शत्रुओं का युद्ध में संहार किया था। शिव जी के द्वारा प्रदत्त उस परशु के सामर्थ्य का आश्रय लेकर प्राचीन काल में परशुराम जी ने उत्साहपूर्वक 21 बार क्षत्रिय समूह को भस्म कर सके। सुदर्शनम तथा चक्रम सहस्रवदनम विभम द्विसहस्रभुजम देवमार्गाक्षम पुरुषाकृतम द्विसहस्रक्षेणम दीप्तम सहस्रचरुणाकुलम कोटिसूर्यप्रतीकाशम त्रैलोकदहन छम। इसी प्रकार व्यापक रूप वाले 1000 मुखों से युक्त 1000 भुजाओं, नेत्रों तथा चरणों वाले करोड़ों सूर्यों के सदृश कांतिमय त्रिलोकी को भस्म कर देने में समर्थ तथा पुरुष शरीर धारण वहाँ पर उपस्थित देवस्वरूप सुदर्शन चक्र को भी मैंने देखा। वज्रम महोज्वलम तीक्ष्णम शतपर्व मनुत्तमम महाधनु पिनाकम च सतूणीरम महादुतम शक्तिम खड्गम चापाशम चा महादीपतम समांकुशम कदाम चामयतीम दिव्यामान्यास्त्राणि दष्टुमान। पुनः मैंने अति उज्ज्वल 100 पर्व वाले तीक्ष्ण तथा उत्तम ब्रज को प्रदीप्त कांति तथा तर्कस सहित पिनाक नामक धनुष को और शक्ति खड्ग पाश महाकांतिमान अंकुश महान दिव्य गदा तथा अन्य अस्त्रों का भी वहां पर उपस्थित देखा है। तथा चा लोकपाला नाम स्त्रणायितानि यानि चा अद्राक्षम तानि सर्वाणि भगवद रुद्र पार्श्वता। मैंने लोकपालों के इन अस्त्रों को तथा अन्य भी जितने अस्त्र हैं उन सभी को भगवान रुद्र के पास में स्थित देखा है। शब्देशे तु देवस्य ब्रह्मालोक पितामह विमानम दिव्यमास्थाय हंसयुक्तं मनोगमन वामपार्श्वे तु तस्यैव शंख चक्र गदाधरा वैनतेयम समास्थाय तथा नारायणाय स्थिता। लोक पितामह ब्रह्मा हंस युक्त तथा इच्छानुसार चलने वाले दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर उन प्रभु के दाहिनी ओर विराजमान थे। शंख चक्र और गदा धारण किए भगवान नारायण गरुण पर विराजमान होकर उनके वाम भाग में स्थित थे। स्वयंभुवबाधा मनवो मृगबाधा ऋषिस्थिता चक्रादा देवताश्चैव सर्व एव समयं ययु। स्वयंभुव आदि मनु भृग आदि ऋषि
इंद्र आदि समस्त देवता भी उनके साथ आए थे। स्कंदः शक्तिं समादाय मयूरस्त संगटका देव्या समीपे संतस्थौ दतीयम इव पावका नंदी शूलम समादाय मावाग्रे समवासिता सर्वभूतगणाश्चैव मातारो विवदाय स्थिता। मोर पर सवार कार्तिकेय शक्ति तथा घंटा धारण किए देवी पार्वती के समीप दूसरी अग्नि के समान स्थित थे। नंदी त्रिशूल धारण किए हुए सदाशिव के आगे स्थित थे। समस्त भूतगण और विविध मातृकाएं भी विराजमान थी। ते विवाद महेशान परिवार समन्तता अस्तु विविधय स्तोत्र महादेव तदासुरा। उस समय वे सभी देवता महेश्वर महादेव को चारों ओर से घेर कर उन्हें नमस्कार करके अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति कर रहे थे। यत्ति कांचितु जगत यस्मिन् दृश्यते श्रुते अथवा तत्सर्वभगासु पार्श्वे निरीक्षां सुविस्तता। इस प्रकार जगत में जो भी दिखाई देता है अथवा सुना जाता है वह सब भगवान के पास देखकर मैं अत्यधिक आश्चर्यचकित हो गया। सुमह दैर्वमालभ्या प्राञ्जलि विविधय तस्तवे परमानंद समंग भुवं कृष्णाहं द्वरे सम्मुखे शंकरं दृष्ट्वा वाष्पगद्दया गिरा आपूजयं सुविदं सद्दा समन्विता। हे श्री कृष्ण, मैं इस शिव आराधना यज्ञ में अत्यधिक धैर्य धारण करके हाथ जोड़ करके नानाविध स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके परम आनंद में निमग्न हो गया और शिव जी को सम्मुख देखकर श्रद्धा से युक्त हो आंसुओं के कारण गदगद वाणी से मैंने विधिवत उनका पूजन किया। भगवानाद् प्रीता शंकरा परमेश्वरः वाण्या मधुरया प्रीत्या मां प्रसन्नवि। तब अत्यंत प्रसन्न हुए महेश्वर दासी ने हंसते हुए प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में मुझसे कहा, ना विचलायुतम शक्यो मया विप्र पुनः पुनः परीक्षितो यासि भद्रम ते भावान भक्तवितो दृढ़ा। हे विप्र, मैंने बारंबार आपकी परीक्षा ली। आप भक्ति से युक्त और दृढ़ हैं। मैं आपकी अपनी भक्ति से आपको विचलित नहीं कर सका। आपका कल्याण हो। तस्माते परितुष्टो अस्मि वरम वरय सुव्रता दुर्लभम सर्वदेवेषु नादेयम विदते तव सा चाहम तदचा सुतवा शंभो सत प्रेम संयुक्तम देवम तम प्रांजलिभूत प्रभुम भक्तानुकंपिनम। अतः हे सुव्रत, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आप संपूर्ण देवगणों के लिए भी दुर्लभ वर मांगिए। आपके लिए कुछ भी अध्यय नहीं। तब शिव जी के उस प्रेम युक्त वचन को सुनकर हाथ जोड़कर वह मैं भक्तों पर कृपा करने वाले उन प्रभु से कहने लगा। और उपमन्यु क्या बोले शंकर जी से, भगवान यदि तुष्टो वासी यदि भक्ता स्थरामयि तेन सत्येन मे ज्ञानम त्रिकाल विषयम भवेत। हे भगवान, यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं और यदि आप मेरी दृढ़ भक्ति आप में मेरी दृढ़ भक्ति है तो उस सत्य से मुझे त्रिकालागता प्राप्त हो जाए। प्रयच्छ भक्तिम विपुलाम त्वयि चावविचारिणीं सान्वयस्यापि नित्यं मे भूरि क्षीरोदनम भवेत्। आप मुझको अपने प्रति दृढ़ अनन्य भक्ति प्रदान करें। मुझे तथा मेरे वंशजों को पर्याप्त दूध भात नित्य प्राप्त होता रहे। ममास्तु तव सानिध्यम नित्यम चैवाश्रमे विभो तव भक्तेषु संख्यम स्यादन्योनेषु सदा भवेत्। हे विभो, मुझे उस आश्रम में आपका नित्य सानिध्य प्राप्त हो और आपके भक्तों में मेरी परस्पर मित्रता सदा बनी रहे तथा अन्य लोगों के प्रति उदासीनता रहे। एवं मुक्तो मया शंभु वीरस्य परमेश्वरः कृपा दृष्टव्या निरीक्षासु माम सा प्राह यदु। हे यदुश्रेष्ठ,
मेरे द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परमेश्वर सदाशिव ने हंसकर कृपादृष्टि से मेरी ओर देखकर शीघ्र ही कहा। और शिव जी बोले उपमन्यु से, उपमन्यु मुने तात वर्जित स्तवम भविष्यसि, जरा मरण जय द्रोष सर्व कामना वितो भव। हे उपमन्यु, हे मुने, हे तात, आप जरा मरणजन्य दोष से मुक्त रहेंगे और आपकी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। मुनि नाम पूजनीयश्च यशोधन समन्विता, शील रूप गुण शैरव मत प्रसादात पदे पदे। आप संपूर्ण मुनियों के पूजनीय, यश तथा धन से परिपूर्ण होंगे। मेरी प्रसन्नता से पद पद पर आपको शील, रूप, गुण और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी। क्षीरोदसागरस्यैव सानिध्यं पयासामनिधे, तत्र ते भविता नित्यं यत्र यत्रेच्छसे मुने। हे मुने, तुम जहाँ जहाँ चाहोगे वहाँ पयोराशिभूति क्षीर सागर का सानिध्य आपको सदा प्राप्त होता रहेगा। अमृतात्मकं तत् क्षीरं यावत् संयमाते तथा, इमं वैभवसंवतं कल्पं पश्यसे बन्धुभिः सहे। त्वादोत्रं चाशयमचस्तु मत सदा तदेव हि, सन्निधामाश्रयतेऽहं करिष्यामि महामुने। जब तक वैवस्वत मनु का यह कल्प समाप्त नहीं होगा तब तक आप अपने बंधु तथा इस अमृतात्मक क्षीर सागर का दर्शन प्राप्त करते रहेंगे। हे महामुने, मेरी कृपा से आपका वंश सदा अच्छा रहेगा और मैं आपके इस आश्रम में सदैव निवास करूंगा। मध्यक्तिषु स्तरा चास्तु सदा दस्यामि दर्शनम, स्मृतश्च भवता वत्स प्रिय स्तवम सर्वथा मम। हे वत्स, मेरी भक्ति आप में सदा स्थिर रहेगी और आपके द्वारा स्मरण किए जाने पर निरंतर दर्शन देता रहूँगा। हे वत्स, आप सब प्रकार से मेरे प्रिय हैं। यथा काम सुखम तिष्ठ नोत कंठाम कुतर्महर्षि, सर्वपूर्णताम यतु चिंतितम नाथ संशया। आप इच्छानुसार सुखपूर्वक रहें, किसी प्रकार की उत्कंठा मत कीजिए, आपके सारे चिंतित मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। तब उपमन्यु कहते हैं, एवं उक्त्वा सा भगवान सौरिकूटि संप्रभा महेशानुवरान दत्त्वा तैत्रवान्तरदीयता। ऐसा कहकर करोड़ों सूर्यों के समान दे दीप्यमान वे भगवान महेश्वर वर प्रदान करके वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। एवं दुष्टो मया कृष्ण परिवार संविता, शंकरा परमेशानो मुक्ति मुक्ति प्रदायका, शंभूना परमेशनो या दुग्धमदेन धीमता, तदवाप्तम चा मे सर्वदेवदेव समाधिना। हे श्री कृष्ण, इस प्रकार मैंने भोग एवं मोक्ष देने वाले भगवान सदाशिव को सा परिवार देखा। हे देवदेव, उन महाबुद्धिमान परमेश्वर सदाशिव ने मुझसे जो भी कहा वो सब उनके ध्यान के द्वारा मैंने प्राप्त किया। प्रत्यक्षं चैवते जातां गंधर्वाप्ताप्सरास्तथा, ऋषि विद्याधराश्चैव पश्य सिद्धा व्यवस्थितान्, पश्य वृक्षान् मरोम्यान् स्निग्धपत्रा सुगंधिना, सर्वकुसुमुक्तये सदा पुष्पफलान्वितान्, सर्वमेतान् महाबाहो शंकरस्य महात्मना प्रसादेव देवस्य विश्वं भावसंवितम्। आप अपने समक्ष उपस्थित हुए गंधर्वों, अप्सराओं, ऋषियों, विद्याधरों एवं सिद्धों को देखिए। आप चिकने पत्ते वाले सुगंधित और ऋतुओं में फूलने वाले सदा सर्वदा पुष्प फल से युक्त इन मनोरम वृक्षों को देखिए। हे महाबाहो, अनेक पदार्थों से संयुक्त ये समस्त विश्व ही देवदेव महात्मा शंकर की कृपा से उत्पन्न हुआ है। ममा स्थित्वा किलम ज्ञानम प्रसादातम शूलपाणिना, भूतम भव्यम भविष्यम चा सर्व जानामि तत्वता। मुझे तो सदाशिव की कृपा से संपूर्ण ज्ञान है। मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सभी को यथार्थ रूप में जानता हूँ।
तमहं दृष्टवान् देवामपि देवः सुरेश्वरः याना पश्यत्नाराध्या कौन्यो इंद्रो मया। इंद्र आदि देवगण भी जिन्हें बिना आराधना के नहीं देख सकते, उन महेश्वर देव का मैंने दर्शन कर लिया, अतः मुझसे अधिक धन्य कौन हो सकता है। षड्विंश कमति ख्यातं परम तत्त्वं सनातनम् एवं जानन्ति विद्वांसो महदवमक्षरं सर्वतत्त्वविद्यानाज्ञा सर्वतत्त्वार्थदर्शनः सा एव भगवान देवा प्रधान पुरुषेश्वरा। 26वें तत्व के रूप में प्रसिद्ध जो सनातन परम तत्व है, विद्वान लोग उसी महान परम अक्षर ब्रह्मा का ध्यान करते हैं। वे भगवान सदाशिव ही सभी तत्वों के विधान को चलाने वाले तथा सभी तत्वों के अर्थों के दृष्टा और प्रधान परमेश्वर हैं। यो निजा दक्षिणात् पार्श्वाद ब्रह्माणं लोक कारणं वामादत्त सजदिष्णुं लोकरक्षार्थमीश्वरः कल्पान्ते चैव सम्प्राते सृजत रुद्रं मृदा प्रभु ततः समरकतस्नं जगत स्थातवरजंगमम्। उन परमेश्वर ने संसार रचना के कारणभूत ब्रह्मा को अपने दक्षिण पार्श्वता लोक की रक्षा के लिए विष्णु को अपने बाएं भाग से उत्पन्न किया। प्रभु सदाशिव ने ही कल्पांत के प्राप्त होने पर सृष्टि के विनाश के लिए अपने हृदय से रुद्र की रचना की और उनको माध्यम बनाकर उन्होंने संपूर्ण चराचर संसार का संहार भी किया। युगान्ते सर्वभूतानि संवर्तक इवनानरा कालो भूतवा महादेवो ग्रसमानः सा तिष्ठति। वे ही महादेव युग के अंत में संवर्तक अग्नि के समान काल बनकर सभी प्राणियों का भक्षण करते हुए स्थित रहे। सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा सर्वभूतमयोद्वा आस्ते सर्वगतो देवो दश सर्वेश्च देवते। वे प्रभु सर्वज्ञ सर्वभूतात्मा सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापक एवं सभी देवगणों के दर्शनी हैं। अथ स्तवम पुत्र लाभाय सम्राजाय शंकरम शीघ्रम प्रसन्नो भविता शिवस्ते भक्तवत्सला। इसीलिए हे श्री कृष्ण, आप पुत्र प्राप्ति के लिए शिव की आराधना करें। वे भक्तवत्सल शिव आप पर शीघ्र ही प्रसन्न होंगे। इति श्री शिव महापुराणे पंचम्यां मास संहितायां कृष्णोपमन्यु संवादे स्वागति वर्णम नाम प्रथमोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 5वीं उमा संहिता में कृष्ण उपमन्यु संवाद में स्वागति वर्णन नामक पहला अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय।